हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देख रहे थे कॉची रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर। लिखिए पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व C sin to the power 6z divided by z minus pi by 6 का क्यूब into dz, where C is the circle, mod of z इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ऐसा बताइए सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप ले लेंगे f ऑफ z, तो आप लिखेंगे लेट f ऑफ z हो गया मेरे पास sin टू द पावर 6z डिवाइड बाय z माइनस पाई बाय 6 का पावर 3 दिया हुआ है। ऐसा एक बार आपको f ऑफ z मिल गया, फिर आप क्या निकालते हैं, इसके पोल्स निकालते हैं। पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को क्या लेते हैं, 0, तो आप लिखेंगे द पोल्स ऑफ f ऑफ z इज गिवन बाय, किस तरीके से, डिनोमिनेटर को ले लो इक्वल्स टू 0, यानी z माइनस पाई बाय 6 का क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहां से z की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। आएगा कितने बार आएंगी, 3 बार, क्योंकि z माइनस 6 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हो गया पोल ऑफ ऑर्डर 3। आप लिखेंगे which is a pole of order 3। आ गया, एक बार ये वैल्यू मिल गई, फिर आप देखते हैं हमारे गिवन सर्कल के अंदर आता है कि नहीं आता। C क्या है, हियर C is the circle mod of z equals to 1। z के सब्ट्रैक्शन में ना ही यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना ही कोई i की वैल्यू है, और हमें पता है ये होता है आपके लिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो विच इज अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1 आता है इस तरीके से। तो ये है हमारे लिए हमारा सर्कल। जीरो जीरो सेंटर पे है और ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 आएगा ऐसा। अब हमारी z की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6, तो हमें पाई बाय 6 की वैल्यू चाहिए। कैलकुलेटर से निकालो पाई बाय 6 कितना आता है, पाई डिवाइड बाय 6, ये आता है हमारा 0.523598। ये वाली वैल्यू 1 के अंदर आएंगी कि बाहर आएंगी, अंदर आएंगी। यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका पाई बाय 6 कमा 0 आएगा, तो आप लिखेंगे द पोल z इक्वल्स टू पाई बाय 6। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं, यानी यहाँ पे 0 आ रहा होगा, यानी y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0 है। आप लिखेंगे दैट इज x कोऑर्डिनेट पाई बाय 6, y कोऑर्डिनेट 0 लाइज इनसाइड C। क्योंकि ये इनसाइड आ रहा है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे रेसिड्यू निकालेंगे। रेसिड्यू निकालना याद है कैसे निकालते थे, यहाँ पे जो हमारा पोल है वो कितने ऑर्डर का है, 3 का है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर रेसिड्यू एट पोल कौन सा है, z इक्वल्स टू पाई बाय 6 ऑफ ऑर्डर 3। किस तरीके से निकालते थे, पहले आप लगाएंगे लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट z टेंस टू पाई बाय 6 लगाते थे ऐसा। फिर आता था यहाँ पे फैक्टोरियल वाली वैल्यू,
यहाँ पे अगर m ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या आता है m माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लगा देते हो उतने ही टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। 3 माइनस 1 कितने बार डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा? 2 बार। किस पे लगाते थे? z माइनस ए यानी z माइनस पाई बाय 6 इंटू एफ ऑफ z पे लगाते थे। याद है वाला फॉर्मूला? तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? लिमिट z टेंस टू पाई बाय 6 1/2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1/2 फैक्टोरियल होता है 2। 2 बार डेरिवेटिव लगाना है तो पहले मैं एक बार लगा देता हूं। किस पे लगेगा पहले बार डेरिवेटिव? d अपॉन डी जेड ऑफ पहली वैल्यू है z माइनस पाई बाय 6 इंटू एफ ऑफ z। एफ ऑफ z क्या है मेरे पास? ये है। और यहाँ पे जो z माइनस पाई बाय 6 वाली वैल्यू है ये कितने बार लेना पड़ेगा हमें? 3 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है कितने ऑर्डर का है? 3, तो इसका पावर भी क्या आता है? 3। याद है वाला फॉर्मूला? हम लोग जब भी लगाते थे, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है m और z इक्वल है a से, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था रेसिड्यू का? रेसिड्यू आता था लिमिट z टेंस टू a 1/m माइनस 1 फैक्टोरियल m माइनस 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z ऑफ z माइनस a का पावर m इंटू एफ ऑफ आएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? z माइनस पाई बाय 6 का क्यूब, z माइनस पाई बाय 6 का क्यूब कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास? 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ। लिमिट z टेंस टू पाई बाय 6। एक बार डेरिवेटिव अभी लगाना है। यहाँ पे पहले तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव लगेगा। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है? n x टू द पावर n माइनस 1। 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5। फिर x की जगह क्या आया? साइन। साइन का डेरिवेटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 कांस्टेंट आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर। 2 3 6 आ जाएगा 3 टाइम्स। लिमिट z टेंस टू पाई बाय 6। अब यहाँ पे दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, तो u v का डेरिवेटिव क्या रहता है? u डेरिवेटिव ऑफ v कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस v यानी कॉस डेरिवेटिव ऑफ u। पहले तो साइन टू द पावर 5 है यानी x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 5 x टू द पावर 4। फिर x की जगह क्या आया? साइन। साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिली यहाँ से वैल्यू आपको? यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 3 टाइम्स। लिमिट की वैल्यू जा रही है पाई बाय 6 माइनस साइन टू द पावर 5 इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन टू द पावर 6 z प्लस 5 टाइम्स कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर z साइन टू द पावर 4 z। अब बस क्या करना है? जहां जहां पे z है उसके जगह डालना है पाई बाय 6, तो आ जाएगा माइनस साइन टू द पावर 6 पाई बाय 6 प्लस 5 कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू साइन टू द पावर 4 पाई बाय 6 आएगा। अब आपको बस क्या पता रहना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कितनी आती है। साइन की वैल्यू निकालना है पाई बाय 6 पे, कितनी आएंगी? 1/2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 का पावर 6। ये माइनस साइन बाहर है, साइन के याद रखिएगा। प्लस 5 टाइम्स कॉस की वैल्यू होती है √3/2, उसका क्या है? स्क्वायर है। और लास्ट वैल्यू क्या है? साइन का पावर 4। साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, उसका पावर क्या है? 4। बताइए क्या मिलेगा? 3 इंटू माइनस 1/2 का पावर 6 लेना है। 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 का क्यूब फिर से हो जाएगा 8। 8 8 64 प्लस 5 3 15 डिवाइड बाय 64। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको? 15 में से 1 गया, तो आएगा 14 इंटू 3 डिवाइड बाय 64। तो 3 यहाँ पे 2 से काट सकते हैं हम। 2 7 2 32 तो 3 7 21 डिवाइड बाय
32। ये आना चाहिए आपके पास आपका आंसर। आ गया कितना आया 21 डिवाइड बाय 32। ये आ गई हमारे पास रेसिड्यू की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे उसने रेसिड्यू पूछा था क्या? नहीं, उसने हमसे क्या पूछा था? इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो आप लगाएंगे यहाँ पे कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो आप लिखेंगे बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। क्या होता है? इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू आप लिख सकते हैं सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल विद इन सी। मतलब जितने भी रेसिड्यू आपके पोल पे आ रहे हैं सी के अंदर, उनके रेसिड्यू का सम ले लो। यहाँ पे सिर्फ एक ही पोल था ऑर्डर 3 का, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 2 पाई आई से। क्या रहता? इंटीग्रल ओवर क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल विद इन सी। तो आ जाएगा 2 पाई आई। सम ऑफ रेसिड्यू कितना है? 21 बाय 32 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 16 तो आ जाएगा 21 पाई आई बाय 16। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। इजी है, समझा सबको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिनको नहीं समझा। फाइंड इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर इंटू z माइनस 2 इंटू डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ z माइनस आई इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं लेता हूँ एफ ऑफ z। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ ऑफ z हो जाए मेरा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 2। हो गया। एक बार ये वैल्यू आपको मिल गई, फिर आप क्या निकालते हैं? इसका रेसिड्यू। रेसिड्यू निकालने के लिए क्या लगेगा? पोल। पोल कैसे निकालते हैं? डिनोमिनेटर को लेते हैं 0। तो आप लिखेंगे द पोल ऑफ एफ ऑफ जेड। यहाँ पे ज्यादा पोल आएंगे तो पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर गिवन बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, यानी z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएंगी 1 2 बार और 2 एक बार आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर z equals to 1 is a pole of order 2 and z equals to 2 is a simple pole। सिंपल पोल मतलब ऑर्डर 1 का, याद रहेगा। इजी है यहां तक? यहां तक सबको समझ में आ गया? फिर हम देखते हैं हमारा सर्कल। हियर सी इज, हियर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ z माइनस आई इक्वल्स टू 2। प्रॉपर फॉर्म में लिखो इसे। मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ z, माइनस साइन को बाहर निकाल लूंगा। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो आएगा 0 प्लस आई इक्वल्स टू आएगा। तो आप लिखेंगे दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर एट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1 एंड रेडियस क्या है? आ गया। इजीली निकाल लिए इसे। इसे निकालने में किसी को भी कोई भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब हम बना लेते हैं हमारा डायग्राम। बताइए क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो सेंटर आपको लेना है एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा। यहाँ पे सेंटर रखते हुए आपको 2 की रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा 2 3 -1 -2 -3 1 2 3
और यहाँ पे नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 आएगा। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता तो क्या होता, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाता 4। कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनता हमारा। अगर हम यहाँ पे y के जगह डालते 0, x को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये देखने के लिए, तो यहाँ पे आता -1 का स्क्वायर होता +1, इधर जाएगा तो -1, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, यानी x की वैल्यू आएंगी ±√3 आएगी। तो ये हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से 3 से जा रहा है, यहाँ पे -1 से जा रहा है और यहाँ पे 2 के पहले से जा रहा है यानी 2 से अंदर वाली वैल्यू से जा रहा है, क्योंकि √3 की वैल्यू सीधी सी बात है √4 जो 2 होता है उससे छोटी रहेगी। तो इस तरीके का हमारा डायग्राम बन रहा है। पहला जो पोल है, द पोल z इक्वल टू 1, दैट इज यहाँ पे कोई भी i की टर्म दिख रही है क्या, नहीं, तो y कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0 लाइज इनसाइड द सर्कल C एंड द पोल। दूसरा पोल क्या है, z इक्वल टू 2, दैट इज x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, 2 0 कहां पे आ रहा है, सर्कल के बाहर आ रहा है, लाइज आउटसाइड द सर्कल C। तो जो आउटसाइड आ रहा है उसको देखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो मैं z इक्वल टू 2 के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ z इक्वल टू -1 के लिए करूंगा। अच्छा हुआ हमने अभी देख लिया, यहाँ पे z की वैल्यू क्या आने वाली है -1, तो -1 0 भी कहां पे आ रहा है, सर्कल के अंदर ही आ रहा है, z इक्वल टू -1, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपका पॉइंट है कहां पे आ रहा है, इनसाइड द सर्कल, z इक्वल टू -1, और बाकी वैल्यू आ रही है आउटसाइड द सर्कल आएगी। तो चलिए अब हम रेसिड्यू निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रेसिड्यू एट पोल z इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2। कितना ऑर्डर है इसका, 2 है, क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या था, यहाँ पे 2 था, आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, आप क्या करते, फॉर्मूला लगाते, कौन सा वाला, रेसिड्यू एट पोल z इक्वल टू a ऑफ ऑर्डर m। क्या रहता फॉर्मूला, लिमिट z टेंस टू a की जगह क्या है -1, 1/m-1 फैक्टोरियल, m की जगह क्या है 2, तो आ जाएगा 2 - 1 फैक्टोरियल। फिर लगता है m-1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, m की वैल्यू क्या है 2, 2 - 1 आएगा एक बार डेरिवेटिव। फिर क्या आता है यहाँ पे z माइनस a, तो यहाँ पे -1 इधर जाएगा तो +1 का पावर m यानी स्क्वायर f ऑफ z। आती है ऐसी वैल्यू, तो बताइए क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू -1, 1/2 -1 होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ z + 1 का होल स्क्वायर f ऑफ z, ये मेरा f ऑफ z। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, z + 1 का स्क्वायर, z + 1 का स्क्वायर कैंसिल, तो 2 वैल्यू बची है, एक ऊपर u नीचे v, डेरिवेटिव u बाय v का लगाना है। बताइए क्या रहता है, v डेरिवेटिव ऑफ u, z - 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस u z - 1, डेरिवेटिव ऑफ v, z - 2 का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय v का स्क्वायर यानी z - 2 का स्क्वायर। अब जहां जहां पे z है उसकी जगह क्या डाल दो, -1 डाल दो, तो -1 - 2 हो जाएगा -3, माइनस z की जगह -1 -1 क्या हो जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस +2 डिवाइड बाय z की जगह डालो -1 -2 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर +9, तो -3 + 2 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा -1/9। तो ये मिल गया आपको रेसिड्यू एट पोल, एक ही पोल अंदर आ रहा था। बताइए आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कॉचीज
रेसिड्यू थ्योरम। क्या रहता है आपका? इंटीग्रल ओवर क्लोज कर सी, इंटीग्रल ओवर क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल विद इन सी। आता है विद इन सी कितने पोल आ रहे हैं आपके पास? सिर्फ और सिर्फ एक, तो आएगा 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू, एक ये तो आएगा -1/9, तो आएगा -2 पाई आई बाय 9। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा? सच में, सच में समझा सबको? चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी 3z² + 1 डिवाइड बाय z² - 1 into dz where C is a circle। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला mod of z - 1 equals to 1, दूसरा mod of z equals to। अब आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना है। पहला वाला है mod of z - 1 equals to 1, दूसरा है mod of z equals to 2। तो बताइए सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इसे आप ले लेंगे f of z, तो आप लिखेंगे लेट f of z हो गया आपके पास 3z² + 1 डिवाइड बाय z² - 1। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा a² - b²। क्या रहेगा? a + b इंटू a - b आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। बस अब इसका निकाल लो पोल, तो आप लेंगे द पोल्स ऑफ f of z आर गिवन बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 यानी z + 1 इंटू z - 1 इक्वल्स टू 0। तो एक z की वैल्यू आएंगी -1, एक z की वैल्यू आएंगी +1। आ गया। एक बार आपको z मिल गया, उसके बाद आप क्या निकालेंगे? रेसिड्यू निकालेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा आपका रीजन सी, तो आप लिखेंगे हियर सी इज अ सर्कल। पहले वाले पार्ट में आते हैं, क्या है? सी एक सर्कल है। कौन सा? mod of z - 1 equals to 1 which is a circle with center at 1, 0 and radius 1। ये कैसे निकाले समझ में आ गया ना? अब ये हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर निकालूंगा तो 1 + 0 आए, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 1, y कोऑर्डिनेट हो गया 0 होगा। तो हो गया हमारे लिए 0। कितना यूज करना है? 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 x एक्सिस y एक्सिस। सेंटर क्या है? 1, 0, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0। रेडियस लेना है 1 की और ड्रॉ कर देना है एक सर्कल। कुछ इस तरीके से आएगा। अब बताइए आपका पहला जो पॉइंट है द पोल z इक्वल्स टू -1। z इक्वल्स टू -1 मतलब x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट दिख ही नहीं रहा है 0 है। -1, 0 इधर आएंगे। या इनसाइड सर्कल है क्या आउटसाइड सर्कल है? आउटसाइड, तो लाइज आउटसाइड सर्कल सी। तो मुझे इससे काम है क्या? नहीं, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। द पोल z इक्वल्स टू 1 दैट इज x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0। ये तो यहाँ वाला पॉइंट है। ये क्या आ रहा है? इनसाइड द सर्कल, तो लाइज इनसाइड द सर्कल सी। तो मुझे यहाँ से कौन सा वाले पॉइंट को सॉल्व करना है? z इक्वल्स टू 1। z इक्वल्स टू 1 पे सिंपल पोल है कि कैसा पोल है? सिंपल पोल है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रेसिड्यू एट पोल z इक्वल्स टू 1। क्या आती है वैल्यू इसकी?
लिमिट z टेंस टू a की जगह है 1, फिर यहाँ पे लेना पड़ता है z माइनस a यानी z माइनस 1 एफ ऑफ z लेना पड़ता है, तो आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ ऑफ z, ये हमारा एफ ऑफ z। तो यहाँ से z माइनस वन कैंसिल, अब जहां जहां पे z है उसके जगह 1 डाल दो, तो आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय z की जगह 1 डालो, 1 प्लस 1 2, तो 2/4 कितना हो गया 2 आ गया, और हमारा एक ही पोल अंदर आ रहा है, तो आप देंगे देयरफॉर बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम क्या मिलेगा आपको, बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ओवर क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स विद इन सी, यानी सी के अंदर जितने पोल आ रहे हैं उनके रेसिड्यू का सम ले लो, तो आ जाएगा 2 पाई आई, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोल आ रहा था, आ जाएगा 2 2 जार 4 पाई आई, आ गया हमारे पास आंसर। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे हमें दिया हुआ है सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट हियर the given circle is, here the given circle is mod of z equals to 2, which is a circle with center 0, 0 and radius, तो सेंटर 0, 0 पे रेडियस, सॉरी 0, 0 पे सेंटर, रेडियस 2 का सर्कल ड्रॉ करना, तो बताइए क्या मिलेगा, 0 0 हो गया सेंटर, रेडियस हो गई 2 की, तो कुछ इस तरीके से सर्कल जाएगा आपका, जाएगा। अब आपका जो पोल है, तो बोथ द पोल्स, पहला कौन सा था z इक्वल्स टू 1, दैट इज x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0, एंड z इक्वल्स टू -1, दैट इज x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट 0, दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो लिखेंगे लाइज इनसाइड द सर्कल C, दोनों के दोनों सर्कल C के अंदर आ रहे हैं, तो आपको अब यहाँ पे दोनों पोल को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे रेसिड्यू एट पोल z इक्वल्स टू 1, आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल्स टू 1, क्या रहता, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस ए इंटू एफ ऑफ z, तो आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ ऑफ z, ये हमारा एफ ऑफ z। z माइनस वन कैंसिल, जहां जहां पे z है उसके जगह 1 डालो, तो आ जाएगा 4/2 यानी 2, ये तो अभी निकाले थे, फिर से निकाल लिया हमने, फिर से अब हमें दूसरे रेसिड्यू को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू -1, क्या आ जाएंगी वैल्यू, लिमिट z के जगह आप डालना पड़ेगा -1, फिर आता है z माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस इंटू एफ ऑफ z होगा, तो आएगा लिमिट z टेंस टू -1,
z प्लस वन इंटू एफ ऑफ z, कुछ कट रहा है, z+1 कैंसिल, तब जहां जहां पे z है उसकी जगह डालना है -1, तो आएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय z की जगह डालना है -1, -2, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -2, 2 जार 4, तो क्या है वैल्यू रेसिड्यू की -2 आई। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर बाय, जितने भी रेसिड्यू आ रहे थे अंदर हमने निकाल लिए, तो बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। क्या रहता है कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम? इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका आंसर आता है 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स विद इन, आ जाएगा 2 पाई आई। यहाँ पे कितने रेसिड्यू है? 2। पहले रेसिड्यू की वैल्यू आई 2 प्लस दूसरे रेसिड्यू की वैल्यू आई -2, प्लस माइनस कैंसिल, 2 में से -2 गया 0, तो आंसर आ गया 0। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा हूँ, ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा किसी को भी, क्वेश्चन आसान है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी sin z upon z cos z into dz, where C is the circle, where C is the circle mod of z equals to 2। दिया हुआ है ऐसा। अब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आप पहले क्या ले लेंगे? एफ ऑफ जेड ले लेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ ऑफ जेड हो जाए मेरा साइन जेड अपॉन जेड कॉस जेड। फिर आप निकालते इसका पोल। कैसे निकालते? डिनोमिनेटर को ले लो इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे द पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर गिवन बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। z cos z 0 कब हो सकता? z 0 हो जाए या cos z 0 हो जाए, मतलब z 0 हो जाए या cos z इक्वल हो जाए। अब आप एक चीज बताइए, cos की वैल्यू 0 कहाँ पे आ सकती? साइन की एक्सिस पे। याद है ना ये चीज? ये होती है cos की एक्सिस, ये होती है साइन की एक्सिस। ये हो गया 0, π/2 पाई 3π/2 2π आती है ऐसी वैल्यू। याद है ना ये सब चीजें? हम लोग एक राउंड जाते फिर 2 राउंड 3 राउंड ऐसे घूमते जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप कौन से एक्सिस पे आएंगे? साइन की एक्सिस पे आएंगे, कॉस क्या हो जाएगा? 0। जब भी कॉस की एक्सिस पे आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? तो cos z की वैल्यू इक्वल आती है cos nπ/2 से। आती है पक्के में, जहाँ पे n क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर एक बार घूम के जाएंगे तो 5 हो सकता है, फिर वो घूम के आएंगे तो 7 हो सकता है, एंड सो ऑन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे cos cos हो जाएगा आपके पास कैंसिल। यहाँ से z की वैल्यू आ सकती है 0 या तो z की वैल्यू आ सकती है nπ/2। और सेम चीज, जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, उल्टा जाऊंगा तो नेगेटिव में आ रही है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू प्लस माइनस में ले सकता हूँ। समझा ना? क्योंकि मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूँ। तो चलिए बताइए, z की वैल्यू आ गई nπ/2, जहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है +-1, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन। अब देखो इनमें से कौन कौन से पोल इनसाइड आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ पोल्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल पोल है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f of z has
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल पोल्स। तो हम इनफाइनाइट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम देखेंगे हमारे ये सर्कल के अंदर कितने आपके पोल्स आते हैं। तो आप लिखेंगे द गिवन सर्कल इज, द गिवन सर्कल इज, क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, विच इज अ सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2। तो हमारा सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हो गया 0 1 2 1 2 1 2 1 2। आ गया। अब एक एक पोल देखो। पोल z इक्वल टू 0, 0,0 है तो इनसाइड द सर्कल आएगा। द पोल z इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द सर्कल C। द पोल, अगला क्या आएगा, n की सबसे पहली वैल्यू है +1, तो आएगा 1 इंटू π/2 यानी π/2 लाइज। अब ये इनसाइड आता है कि आउटसाइड आता है, कैसे निकालेंगे, आप π/2 की वैल्यू चेक करो। जब आप पाई को डिवाइड करते हैं 2 से तो मुझे आंसर मिलता है 1.5707। तो इनसाइड सर्कल आ रहा है कि आउटसाइड आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा मेंशन करता हूँ, दैट इज π/2, 0। और आपको याद रहे करके यहाँ पे वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, 1.5707 आ रहा है। तो 1.5707 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये इनसाइड सर्कल है कि आउटसाइड सर्कल है, इनसाइड है। तो आप लिखेंगे लाइज inside the circle C। the pole, एक वैल्यू नेगेटिव में भी है -π/2, दैट इज x की वैल्यू -π/2, i की कोई टर्म्स नहीं है तो 0। ये भी कहां पे आएगा, लाइज इनसाइड द सर्कल C। ये समझा ना, इसकी वैल्यू 1.5 कुछ तो भी आ रही थी, तो -1.5 भी तो यहाँ पे सर्कल के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, n के जगह मैं ±3 रख सकता हूं। क्या वैल्यू बनेगी, 3π/2 की वैल्यू निकालो तो कितने आते हैं, तो 3π/2 ये आता है 4.7123। तो 4.7123 यहां पे कहीं पे आएगा, आउटसाइड द सर्कल। नेगेटिव में भी बाहर साइड आएगा, आउटसाइड द सर्कल। तो जब आपने n के जगह 3 रखा तभी चीजें आउटसाइड होगी, तो 5 7 सबके लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ऑल अदर पोल्स लाइज आउटसाइड द सर्कल। आ गया। तो अब हमें ये क्वेश्चन को कितने पोल के लिए सॉल्व करना है, 3 पोल के लिए। पहला z इक्वल टू 0, z इक्वल टू π/2, z इक्वल टू -π/2 के लिए। तीनों के तीनों कैसे पोल है, सिंपल पोल है। तो आप लिखेंगे रेसिड्यू एट सिंपल पोल, रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे, लिमिट लगा दो z टेंड्स टू 0 और z माइनस a से मल्टीप्लाई कर दो। z माइनस 0 क्या होता है, z से, यानी आपको z से करना है मल्टीप्लाई, किसको, f ऑफ z को। तो आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 z इंटू f ऑफ z। अरे यार, तो z इंटू एफ ऑफ z क्या है, साइन z अपॉन z कॉस z। तो z z यहाँ पे हो जाएगा कैंसल। तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z डिवाइड बाय कॉस z। डालो z की जगह 0 तो हो जाएगा साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0। साइन की वैल्यू 0 पे 0, कॉस की वैल्यू 0 पे 1, 0 बाय 1 क्या आ गया
जीरो आ गया। तो पहला रेसिड्यू क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया। अब हमें आना है सेकंड के लिए, तो रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल टू पाई बाय क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू पाई बाय टू z माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस पाई बाय टू, इधर गया तो माइनस पाई बाय टू आ गया। फिर उसके बाद f ऑफ z आएंगे, तो मिलेगा लिमिट z टेंस टू पाई बाय टू z माइनस पाई बाय टू इंटू f ऑफ z आ गया। अब देखो मैं जैसे ही z की जगह पाई बाय टू डालूंगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू जीरो, यहाँ पे डिवीजन में आएगा पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू, कॉस 90 जीरो, तो फॉर्म आ रहा है 0 बाय 0 विच इज ऑफ फॉर्म 0 बाय 0। देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली करो डिफरेंशिएट, तो आप लिखेंगे रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल टू पाई बाय, इसकी वैल्यू आ जाएंगी क्या, लिमिट z टेंस टू पाई बाय टू। पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, एक है z माइनस पाई बाय टू, दूसरी है साइन z, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो गया u, ये हो गया v, डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता है u, डेरिवेटिव ऑफ v साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस v साइन z, डेरिवेटिव ऑफ u z माइनस पाई बाय टू का डेरिवेटिव, z का डेरिवेटिव 1, पाई बाय टू का 0, तो 1 से मल्टीप्लाई, कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। डिनोमिनेटर में क्या है, एक है z, दूसरा है cos, तो हो गया u भी, क्या रहेगा u, डेरिवेटिव ऑफ v cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस v यानी cos z, डेरिवेटिव ऑफ u z का डेरिवेटिव 0, सॉरी z का डेरिवेटिव 1 होगा। अब जहां जहां पे z है उसके जगह क्या डालना है, पाई बाय टू, तो z की जगह डालो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू 0 प्लस साइन पाई बाय टू 1, फिर माइनस पाई बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू 1 प्लस कॉस पाई बाय टू 0, तो आया 1 डिवाइड बाय माइनस पाई बाय टू, टू कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा माइनस 2 बाय पाई आ गया। अब एक और पोल निकालना है, एक और रेसिड्यू निकालना है, तो आप लिखेंगे रेसिड्यू एट सिंपल पोल, रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल टू माइनस पाई बाय टू, क्या आएगा, लिमिट z की वैल्यू माइनस पाई बाय टू, z माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस पाई बाय टू इंटू एफ ऑफ z आएगा, तो आ जाएगा लिमिट z टेंस टू माइनस पाई बाय टू z प्लस पाई बाय टू इंटू एफ ऑफ z आया। फिर से देखिए z की जगह जैसे ही मैं माइनस पाई बाय टू रखूंगा, माइनस पाई बाय टू 0, कॉस की वैल्यू माइनस पाई बाय टू पे कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि पाई बाय टू मतलब साइन की एक्सिस आ गई, वहां पे कॉस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर से 0 बाय 0 विच इज ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, क्या रहता है एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो, तो लिमिट z टेंस टू माइनस पाई बाय टू, न्यूमरेटर में ये हो गया u, ये हो गया v, डेरिवेटिव ऑफ u v क्या रहता है u, डेरिवेटिव ऑफ v साइन का डेरिवेटिव cos प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u z प्लस पाई बाय टू का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय ये हो गया u, ये हो गया v, डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता है u, डेरिवेटिव ऑफ v cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस v यानी cos z, डेरिवेटिव ऑफ u z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 मिलेगा। आप जहां जहां पे z है उसके जगह डाल दो माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू 0 प्लस
साइन की वैल्यू निकालना है -π/2 पे। ये हो गया आपके लिए आपका कॉस की एक्सिस, ये हो गया साइन की एक्सिस, ये हो गया 0 π/2 पाई 3π/2। कब? जब आप ऐसा जा रहे हैं। अगर मैं उल्टा चला जाऊं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हो जाएगा मेरे लिए -π/2 -π, तो मैं ऐसा भी याद रख सकता, तो कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू -π/2 पे कितनी होंगे -1। ऊपर होती है प्लस, नीचे होती है माइनस, तो साइन की वैल्यू -π/2 पे क्या होती है -1 होती है। या तो फिर आप साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, फिर आएगा माइनस साइन π/2, साइन π/2 होता है आपके पास 1, तो -1 आएगा। जैसे याद रहे वैसा रख सकते हैं। z की जगह रखो -π/2, तो आ जाएगा माइनस ऑफ -π/2 यानी प्लस π/2 होगा, डिवाइड बाय साइन ऑफ -π/2 जो होता है -1, प्लस कॉस की वैल्यू -π/2 पे 0, क्योंकि कॉस की वैल्यू -π/2 यानी साइन की एक्सिस पे कितनी आएंगी 0 आ जाएंगी। तो क्या है आंसर -1 डिवाइड बाय -π/2, माइनस माइनस कैंसिल, दैट 2/। आगे तो आपने तीनों रेसिड्यू निकाल लिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू आती है 2πi सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स विद इन सी, तो आ जाएगा 2πi सम ऑफ रेसिड्यू निकाल। पहला रेसिड्यू की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी, तो पहली वैल्यू आ गई आपके पास 0। दूसरा रेसिड्यू देखो, दूसरे रेसिड्यू की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -2/π, प्लस थर्ड रेसिड्यू की वैल्यू 2/π। तो -2/π प्लस 2/π कैंसिल, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आऊंगा, सच में समझा, पक्के में समझा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के दिन का, फिर एक क्वेश्चन हमारा बचेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। लिखिए, इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर c e to the power z डिवाइड बाय cos pi z to the power z डिवाइड बाय cos pi z dz, where c is unit circle mod of z equals to 1। दिया हुआ है ऐसा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, जो क्वेश्चन है उसको लो f ऑफ z, लेट f ऑफ z हो जाए मेरे पास e to the power z डिवाइड बाय cos pi z आएगा। पोल कैसे निकालते, डिनोमिनेटर को ले लो 0, आप लिखेंगे द पोल्स ऑफ f ऑफ z इज गिवन बाय, क्या रहता है डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, तो cos pi z इक्वल्स टू 0। cos की वैल्यू 0 कहाँ पे आएंगी, साइन की एक्सिस पे, तो 0 हो गया π/2, ये होती है साइन की एक्सिस, ये होती है cos की एक्सिस, ये हो गया पाई 3π/2 2π, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे 5π/2 7π/2। तो जहां पे भी आप साइन की एक्सिस पे आएंगे cos क्या हो जाएगा 0, यानी π/2 3π/2 5π/2 7π/2। और सेम अगर मैं उल्टा घूम रहा हूं तो -π/2 -3π/2 -5π/2 -7π/2। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर
cos पाई z की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी cos कैसे n पाई बाय 2 से, वेयर n कुछ भी हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-5 हो सकता है एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि π/2 -π/2 दोनों पे आपका यहाँ पे cos की वैल्यू 0 होंगी, +3/2 -3/2 दोनों में आपकी वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। cos cos कैंसर, यानी पाई z की वैल्यू इक्वल आ गई कैसे n π/2 से, पाई पाई कैंसल, तो z की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास n बाय, वेयर n हो सकता है +-1, +-3, +-5 एंड सो हो सकता है। तो चलिए अब हमें देखना है कौन कौन सी वैल्यू हमारे सर्कल के अंडर आती है। सर्कल क्या है हमारे पास, mod ऑफ z इक्वल्स टू 1, तो आप लिखेंगे हियर C is the circle mod of z equals to 1, which is a circle with center at 0,0 and radius 1 यूनिट की है, इस तरीके से 0 1 1 -1 -1 आएगा, ये है हमारे लिए हमारा सर आ गया। तो आप लिखेंगे द सिंपल पोल, अच्छा हम एक लाइन यहाँ पे लिखना भूल गए, देयरफॉर f of z has infinite number of simple poles, कितने पोल है इसके पास इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे n कितने भी बार चल सकता है, तो जब भी नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए ये एक चीज रहेगी कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स बनते हैं। पहले n के जगह रखते हैं +1, आप लिखेंगे द सिंपल पोल z इक्वल टू n के जगह रखा 1, तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि n/2 वैल्यू है, 1/2 मतलब क्या होगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट 1/2, y कोऑर्डिनेट 0, 0.5, 0 यहाँ पे कहीं पे आएगा, इनसाइड है क्या आउटसाइड है, इनसाइड है, तो लाइज inside C the simple pole। अब रखो n के जगह -1, -1/2 दैट इज -0.0, यहाँ पे कहीं पे आएगा, लाइज इनसाइड C। अगली वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, n के जगह रख सकते हैं 3, तो आएगा 3/2, 3/2 होता है 1.5, 1.5 आ जाएगा आउटसाइड सर्कल, तो -1.5 भी आउटसाइड सर्कल। फिर अगर n के जगह 5 रखेंगे तो 5/2, 2.5 आउटसाइड सर्कल, यानी ये 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी पूरे कहाँ आ रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल। देखेंगे ऑल अदर पोल्स लाइज आउटसाइड द सर्कल, यह लाइन आपके लिए लिखना जरूरी है यहाँ पे, लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो जो इनसाइड है उन्हें कीजिए सॉल्व, तो आप लिखेंगे द रेसिड्यू एट पोल, द रेसिड्यू एट पोल या एट सिंपल पोल z इक्वल्स टू 1/2। बताओ कैसे निकालते हैं, आप लगाते लिमिट z टेंस टू a, यानी लिमिट z टेंस टू 1/z माइनस a, यानी z माइनस 1/f ऑफ z, आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 1/2, z माइनस 1/2 f ऑफ z, ये हमारे लिए हमारा f ऑफ z। आएगा। अब देखिए जैसे ही मैं z के जगह डालूंगा 1/2, 1/2 में से 1/2 गया, ये आ गया न्यूमरेटर में 0, z के जगह डालूंगा 1/2 तो आएगा cos π/2, cos 90 0, तो विच इज ऑफ द फॉर्म 0/0, therefore by L Hospital
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देता है। लिमिट z टेंस टू 1 बाय, ये हो गया u, ये हो गया v। डेरिवेटिव ऑफ u भी क्या होता है? u डेरिवेटिव ऑफ v, e टू द पावर z का डेरिवेटिव e टू द पावर z प्लस v यानी e टू द पावर z। डेरिवेटिव ऑफ u, z माइनस 1/2 का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय कॉस का डेरिवेटिव निकालो। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, z की जगह क्या आया? पाई z, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा 1 होगा। अब जहां जहां पे z है उसके जगह डाल दो 1/2, तो क्या मिलेगा? 1/2 माइनस 1/2 हो गया 0 प्लस e टू द पावर z, z की जगह आ गया 1/2 माइनस पाई, साइन ऑफ z की जगह डालो 1/2 तो आ जाएगा साइन पाई/2, साइन 90 होता है 1, तो आया e टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय पाई आया। और यहाँ पे माइनस साइन आएगा e टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय माइनस पाई यानी माइनस e टू द पावर 1/2 पाई। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पास एक रेसिड्यू। इसी तरीके से दूसरा रेसिड्यू निकालो। इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, बार बार इतना नीचे करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल टू, दूसरा कहां पे निकालना है? -1/2 पे। ये आ जाएगा लिमिट z टेंस टू -1/2, z यहाँ पे -1/2 इधर आया तो +1/2 इंटू एफ ऑफ z, तो आ जाएगा लिमिट z टेंस टू -1/2, यहाँ पे आएगा z प्लस 1/2 इंटू एफ ऑफ z। आएगा कौन सा फॉर्म आएगा? फिर से 0/0, क्योंकि z की जगह अगर -1/2 रखेंगे ये हो गया 0। कॉस की वैल्यू -पाई/2 पे, पाई/2 वाली एक्सिस किसकी होती है? साइन की, तो कॉस क्या होता है वहां पे? हमेशा 0 होता है, तो 0/0 का फॉर्म है विच इज ऑफ द फॉर्म 0/0। देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या मिलेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करो डिफरेंशिएट, तो लिमिट z टेंस टू -1/2, ये हो गया u, ये हो गया v। डेरिवेटिव ऑफ u भी क्या होगा? u डेरिवेटिव ऑफ v, e टू द पावर z का डेरिवेटिव e टू द पावर z प्लस v e टू द पावर z, डेरिवेटिव ऑफ u z प्लस 1/2 का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव लगेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, आगे माइनस साइन पाई z, z की जगह का पाई z, तो पाई z का डेरिवेटिव साथ में हो गया मल्टीप्लाई। अब जहां जहां पे z है उसकी जगह क्या डाल देना आपने? -1/2 डाल देना। तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से z की जगह -1/2 डालूंगा, प्लस 1/2 -1/2 कैंसिल, तो बचेगा 0, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस e टू द पावर z, z की वैल्यू है -1/2 आई डिवाइड बाय, नीचे क्या है वैल्यू? -पाई इंटू साइन की वैल्यू -पाई/2 पे कितनी होती है? -पाई। ये चीज पता है ना? इधर से गया तो +पाई/2 और अगर ऐसा गया तो -पाई/2। यहाँ पे साइन होता है 1, यहाँ पे होता है -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आएंगे e टू द पावर -1/2 डिवाइड बाय पाई। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉची रेसिड्यू थ्योरम। देयरफॉर बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम क्या रहता? इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी, दैट इसका आंसर आता है सम ऑफ 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स विद इन, तो आ जाएगा 2πi। पहला रेसिड्यू क्या आया? ये वैल्यू
दूसरा रेसिड्यू क्या आया, e टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय पाई था शायद, है ना, नहीं, e टू द पावर -1/2 डिवाइड बाय पाई। आया कुछ इस तरीके से, समझा सबको। तो मैं यहाँ से माइनस साइन और डिवीजन के पाई को निकाल लेता हूँ बाहर, तो आ जाएगा 2πi। माइनस साइन बाहर निकला और डिवीजन से पाई बाहर निकला, तो अंदर क्या बचेगा, e का पावर 1/2 माइनस e का पावर -1/2। अगर इसके डिवीजन में 2 आ जाए तो ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन जाएंगे, क्योंकि मैंने डिवीजन में 2 डाला, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लीकेशन में 2 डालना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, पाई पाई कैंसिल तो आएगा, -2 2 जार 4i, और e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2 डिवाइड बाय 2, की वैल्यू हो गई साइन हाइपरबोलिक 1/2 की। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इजी था लेक्चर, बस आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम में रेसिड्यू निकालना अच्छे से आना चाहिए। पोल्स कौन सा इनसाइड आ रहा है, कौन सा आउटसाइड आ रहा है, ये पता होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत की बात है क्या, नहीं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।